अग्निवीरों की सैलरी से मुआवजा पैकेज तक हर जरूरी बात को समझें। अब हाल ही में आपको पता है अग्निवीर योजना लागू की गई है जिसमें 4 साल तक सेना के अंदर भर्ती होगी जवानों की। अब वो क्या है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरकार की तरफ से बराबर अंशदान। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर हर माह जितना वेतन पाते हैं उसका 30% हर महीने अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होता है। सरकार भी उतनी ही राशि अपनी तरफ से जमा करती है जो बाद में जब वो रिटायर्ड होंगे 4 साल बाद तब उनको मिलेगा। सैलरी पैकेज क्या होगा? तो अग्निवीरों के मंथली पैकेज हर साल बढ़ोतरी होती है। पहले साल में 30,000, दूसरे में 33, तीसरे में 36,500 और चौथे में 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस मंथली पैकेज में 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा किया जाता है, क्योंकि 30% सैलरी के अंदर से काट के आपके उसमें जमा किया जाएगा और 4 साल बाद जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तब आपको मिल जाएंगे। इस तरह फंड के लिए 30% अलग होने के बाद अग्निवीर को पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपये और तीसरे साल 25,550 और चौथे साल 28,000 रुपये हर माह दिए जाते हैं। अग्निवीर को 4 साल की नौकरी में कुल 11,71,800 रुपये मिलते हैं। ये फिक्स है, इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। सरकार इनका जितना पैसा फंड में जमा करती है उतना ही हिस्सा सरकार अपनी तरफ से उनके लिए उस फंड में जमा करती है। मतलब सरकार जितना पैसा काटेगी 30% जो आपकी सैलरी से काटेगी उतना ही 30% आपके फंड के अंदर जमा करेगी। 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों के फंड में करीब 5.02 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। सरकार की तरफ से मिलाई गई रकम को मिलाकर यह राशि 10.04 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब 5 लाख रुपए आपकी सैलरी से कटेंगे, 5 लाख सरकार मिला देगी, ऐसे टोटल 10 लाख आपको रिटायरमेंट की तरफ से मिलेंगे। सेवा निधि पैकेज 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद डिस्चार्ज होने पर बैच के अग्निवीर 75% सेवा निधि पैकेज पाने के लिए योग्य होंगे। मतलब 10 लाख में से 75% आपको मिल जाएगा। मतलब लगभग 7.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। उन्हें ब्याज के साथ 10.04 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह उन्हें दूसरे सेक्टर में करियर बनाने में मदद करता है। जिन 25% अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी, मतलब 75% जो रिटायर्ड होंगे उनको तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, वो भी ब्याज के साथ। और जो 25% जो अग्निवीर को सेलेक्ट करेगी सरकार अन्य सेवाओं के लिए, उन्हें सेवा निधि से 5.02 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेवा निधि पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। यदि कैंडिडेट समय से पूर्व नौकरी छोड़ता है तो उसे सेवा निधि पैकेज की वही राशि ब्याज सहित मिलेगी जो उसे जमा की है। मतलब अगर 4 साल से पहले अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो आपको वही राशि मिलेगी जो आपकी सैलरी से अंदर कटा है। सरकार की तरफ से जो मिलाई गई राशि है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितना मिलता है मौत पर मुआवजा। अगर 4 साल के दौरान किसी भी कैंडिडेट या जवान की मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाता है तो कितना मिलता है मुआवजा। अगर 4 साल के दौरान अग्निवीर की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को कई तरह के मुआवजे दिए जाते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर परिजन को 48 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस राशि का कोई हिस्सा अग्निवीर की सैलरी से नहीं काटा जाएगा। तो ये समझने की बात है। दूसरा ये है कि मौत किस स्थिति में हुई है इसके आधार पर आपका मुआवजा तय होगा। फिर उसके बाद है कि डिसएबिलिटी में, एक तो मौत के ऊपर हो गया कि 48 लाख रुपए, और किस परिस्थिति में हुई है उसके आधार पर ही आपका मुआवजा तय होता है। डिसएबिलिटी यानी कि अगर मौत के बजाय आपका कोई अंग नहीं रहता है या अपंग हो जाते हो आप, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? नौकरी के दौरान किसी तरह की डिसएबिलिटी होने की स्थिति के आधार पर मुआवजा मिलेगा। डिसएबिलिटी की 3 स्लैब है, 20 से 49%, 50 से 75% और 76 से 100%। ऐसे मामलों में डिसएबिलिटी के स्तर 100, 75, 50 के आधार पर क्रमशः एक मुश्त 44, 25 और 15 लाख रुपए देते हैं। अगर 100% तो 44, 100% है तो 44, 75 है तो 25 और 50 है तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब है एक साथ। इसके अलावा 4 साल तक की सेवा निधि पैकेज की राशि दी जाती है। गवर्नमेंट कॉर्पस फंड में से उस तारीख तक ब्याज सहित राशि देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है, कैटेगरी एक्स है एक, तो कैटेगरी वाई है और कैटेगरी जेड है। तो क्या है कैटेगरी वो भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी एक्स के अंदर क्या होता है, अगर किसी कैंडिडेट की मौत प्राकृतिक तौर पर हुई है तो उसका सैन्य बल से संबंध नहीं है तो परिजनों को सेवा निधि पैकेज का हिस्सा सरकार के अंशदान और ब्याज के साथ मिलता है। तो ये होगी कैटेगरी एक्स, जिसके अंदर अगर प्राकृतिक तौर पर मौत होती है तो ब्याज के साथ अंशदान भी मिलेगा। कैटेगरी वाई के अंदर क्या होगा, अगर कैंडिडेट की मौत सैन्य बल के लिए काम करते हुए ट्रेनिंग या दूसरे काम के दौरान होती है तो परिजन को 44 लाख रुपए एक मुश्त मिलते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं। इसके अलावा सेवा निधि की पूरी राशि मिलती है। सेवा निधि की पूरी राशि का मतलब है 10.04 लाख प्लस 44 लाख। ठीक है, कैटेगरी जेड के अंदर जंग के दौरान लड़ते हुए या अटैक में मौत होने पर कैटेगरी वाई के फायदे मिलते हैं। तो कैटेगरी वाई के मतलब इसी के फायदे मिलेंगे आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आप अग्निवीर उसमें जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और ये जो पैकेज है, सेवानिधि पैकेज है, वो मैंने आपको सबको बता ही दिया है। और मुफ्त पे मुआवजा एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के अंदर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, और चाइना बोल रहा है कि इस दिसंबर के एंड तक पीक पे पहुंच जाएगा, पीक पे। और जैसा कि पुराने अगर रिकॉर्ड को चेक करें तो भारत के अंदर कोरोना का जो आया है वो उसको 1 महीना लगता है, किसी अन्य देश से कोरोना आने में 1 महीना का समय लगता है। तो उसके आधार पर भारत में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, और इसीलिए गेम चेंजर टीका होगा कौन सा, जो इनको वेक, कौन सा, इनको वेक। ये एक नोजल वैक्सीन होगी, मतलब आपके नाक के अंदर इसको डाला जाएगा। गेम चेंजर टीका कोरोना के नए वेरिएंट से मुकाबले की तैयारी, 18+ वालों को नेजल वैक्सीन से बूस्टर डोज अभियान में शामिल। शक्ति हमें स्कूलों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो ये जो वैक्सीन दी जाएगी उसका नाम क्या है, इनको वेक नाम है, ठीक है। नवंबर में मिल चुकी है इसको मंजूरी। इनको वेक का इस्तेमाल अन्य कंपनियों की वैक्सीन लगवा चुके लोग बूस्टर डोज के रूप में कर सकते हैं। इनको वेक को नवंबर में भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल चुकी है। इनको वेक सबसे पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी, कोविन प्लेटफॉर्म पर भी इसे शामिल कर लिया गया है। इनको वेक में क्या है खास बातें, वो भी हम देख लेते हैं। भारत बायोटेक की, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनको वेक का निर्माण किसने किया है, तो भारत बायोटेक ने किया है। इनको वेक कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है, और ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है जो नाक से दी जाएगी। नाक की म्यूकोसा में व्यवस्थित प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण इस टीके का बेहतर असर होता है। सुई रहित टीकाकरण के कारण किसी तरह जख्म या संक्रमण की आशंका कम रहती है। सामान्य प्रक्रिया के कारण टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर की जरूरत नहीं होगी। मतलब पहले जैसे इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देने के लिए तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर की जरूरत होती है, लेकिन नाक के अंदर ड्रॉप डालने के लिए प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी दे सकते हैं, और जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो वॉलेंटियर हैं, वो भी इस वैक्सीन को घर घर जाकर दे सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जल्दी से वैक्सीन पूरे भारत के अंदर सभी लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। क्या कोई साइड इफेक्ट होगा? कंपनी के दावे के अनुसार जिन 3000 लोगों पर इनको वेक का टेस्ट किया गया है, उन्हें सिरदर्द, बुखार, नाक बहने और ठंड लगने की समस्या देखी गई है। किसी गंभीर एलर्जी की शिकायत के बराबर नहीं के बराबर रही है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई गई थी तब भी हम लोगों को हल्की फुल्की बुखार और जुकाम, खांसी ऐसे लक्षण देखने को मिले थे, लेकिन कोई खास लक्षण देखने को नहीं मिले थे। कैसे लगेगी इनको वेक, तो ये भी देख लेते हैं। इनको वेक 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रहेगी। 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 डोज लगेगी। कितने सप्ताह के अंतराल पर? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का मतलब हो गया 28 दिनों के अंतराल पर, 1 महीने के अंतराल पर। जबकि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी वो 2 महीने के अंतराल पर लगी थी। एक डोज में वैक्सीन की 8 बूंदें होंगी, 8 बूंदें डाली जाएंगी, जिनमें 4 बूंदें जो नाक के 2 ये छिद्र हैं, तो जब 8 बूंदें होंगी तो 4 बूंदें एक तरफ बाएं नाक के छिद्र में और 4 बूंदें दाएं नाक के छिद्र में डाली जाएंगी। जिन्हें नहीं लेनी चाहिए ये वैक्सीन, तो जिनको किसी भी नेजल ड्रॉप से भयंकर एलर्जी है, उनको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।